नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी आर मेघवाल और मैं आपके लिए लेकर अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर मेघवाल में आज का जो अपना टॉपिक है लॉगिन। जैसा कि आपने अपने थंबनेल में देखा कि आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कि लॉगरिथम में जीरो से हीरो कैसे बना जाए, तो उसके बारे में अपने को आज वीडियो में चर्चा करें। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको लॉगरिथम से संबंधित कोई भी समस्या न रहे। जिससे अब हम लॉग का मान कैसे निकालते हैं, लॉग से संबंधित कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे नेवी, एयरफोर्स या फिर जैसे अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर काइनेटिक केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अपन जब उनके वेग स्थिरांक के बारे में पता करते हैं तो उनके अंदर लॉग की आवश्यकता अपने को बहुत ही ज्यादा पड़ती है। तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉग का मान कैसे निकाले। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आप सभी लॉग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज और अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लॉग क्या है? लोग जब किसी संख्या का मान निकालते हैं, साधारणतः अपने को मान किसी पावर का मान अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे a की पावर क्यूब है या फिर 4 की पावर 3 इतना मान हम निकाल लेते हैं। कभी कभार ऐसा आता है जैसे a की पावर x बराबर m, तो अपने को इस x का मान अपने को पता नहीं रहता। तो इस x का मान अपने को पता करने के लिए हमारे वैज्ञानिक ने एक नया फंक्शन को डेरिवेट किया, तो उसका नाम अपने को लॉग दिया गया, ठीक है। तो उस लॉग दिया गया जिससे अपने को इस फंक्शन का मान अपने को पता करना होता है, ठीक है। तो उसमें लॉग का मान कैसे निकालते हैं तो वो देखते हैं। लॉग में करना क्या होगा कि अपने को इस x का मान, तो लॉग जिस बेस पे है तो वही अपने को यहाँ बेस लेना है, बाकी एक मान से अपने को निकल जाता है, ठीक है। तो ये अपना लॉग का मेन फंडा होता है, ठीक है। तो अब अपने को मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि लॉग का मान कहां पर 0 होता है, कहां पर 1 होता है। तो लॉग ऑफ 1 का मान हमेशा 0 होता है, ठीक। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। और जो ये अपना बेस है, ये बेस कभी भी यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होगा, ना ही कभी ये शून्य हो सकता है, तो ये ठीक है। तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि लॉग 1 का मान 0 होता है, ठीक है। साधारणतः इसे ई बेस में लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में। अपने को सिर्फ 2 या 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, तो ताकि अपने को ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। तो अगर लॉग में अपने को कहीं पर भी मल्टीपल के रूप में दिया गया जैसे m n, तो उसे हम लॉग ऑफ m प्लस n के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और यदि अपने को लॉग ऑफ m अपॉन n के रूप में दिया गया हो तो उसे हम लॉग m माइनस लॉग n के रूप में लिखते हैं। तो ये चीजें अपने को जैसे इनके एग्जाम्पल जानेंगे तो उनके बारे में और ही अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि इनके यूजफुल कैसे इनका हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो अब कभी अपने को जैसे ये लॉग ऑफ x a की पावर में लॉग ax दिया गया हो तो इसका मान सीधा सिंपली अपने पास x आता है, ठीक है। तो इन चीजों को अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब हम इनके एग्जांपल्स करते हैं ताकि अपने को लॉग से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो देखते हैं। तो अब अपने पास ये एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसके अंदर अपने को x और y दोनों का अपने को मान पता करना है, ठीक है। तो ये अपने पास एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपने बहुत ही एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को बस ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दो क्वेश्चन को ले लॉग ऑफ x लॉग 5 बराबर लॉग, क्योंकि अपने को कंपटीशन के हिसाब से करना है तो अपने को ज्यादा से ज्यादा कितना कम समय ले सकते हैं क्वेश्चन के अंदर वो अपने को ध्यान रखना। जैसे अपने को 36 है तो 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लॉग की एक कंडीशन होती है, ठीक है, कि जब कभी अपने को लॉग ऑफ m पावर n दिया गया हो, ठीक है, तो उसे हम n log m के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो log x अपॉन log ऑफ
5, ठीक है। तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 6 log of 6, ये 2 यह मतलब 2, ठीक है। तो यह है अपने पास, इसका हम वजन गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2 log 5, ठीक है। तो अब वापस इसी कंडीशन का प्रयोग करते हुए वापस 2 को हम पीछे ले आएंगे, तो ये log of 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर log 25 आ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि यदि अपने को दो लोग बराबर दे रखे हैं, जैसे log of x log of y, 2 लोग बराबर दे रहे थे, इसका मतलब यह है कि x और y दोनों ही बराबर है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा अपने पास x बराबर 25, तो ये हमको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब हम y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अपने को पता है कि ये दूसरा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया था, इसका मान यहाँ से आया था कि यहाँ मान इसका 2 आया था, ठीक है। तो वापस इसको log 6 को 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 की पावर 6 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 की पावर 6 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये है अपने पास log of y, तो log of y, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो log of y, ठीक है, तो ये 6 आगे आ जाएगा log of 2, ठीक है। तो यहाँ अपने पास 2 मल्टीप्लाई में था, ये 2 ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो log of y, ये 3 वापस इससे इस तरफ भेज सकते हैं, तो ये अपना 2 की पावर 3 का मान अपने पास 8 होता है, ठीक है। तो अब वापस वही कंडीशन, log दोनों तरफ बराबर है, तो y बराबर अपने पास आ जाता है 8। तो इस तरह अपने को x का मान अपने पास 25 और y का मान 8, तो ये अपने पास आंसर था, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अपने पास अगला एग्जाम्पल है अपना, ठीक है। तो उसके अंदर अपने को एक समीकरण के रूप में दे रखी है, उसको अपने को मान निकालना है, ठीक है। तो आपने को सबसे पहले दिया है 2 log, आधार के रूप में 10 है, बेस 10 है यहाँ पर, ठीक है, और ये 5 है, ठीक है। तो इसमें अपने को सीधा सिंपल से ज्यादा सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि तीनों फंक्शन का आधार सेम है, ठीक है। तो यहाँ अपने को 10 आधार के रूप में दिया गया, ठीक है। तो log 10 आधार के रूप में दिया गया, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 की पावर इसे 2 के रूप में इसे लिख देते हैं, ठीक है। तो प्लस log 10 बेस, इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये -1/2 है, ठीक है। तो 1/2 को वापस 4 पावर में लगा देते हैं 1/2, ठीक है। तो अब अपने पास देखते हैं कि log 10 बेस 5 का स्क्वायर है, तो इसका मान 25 प्लस log 10 बेस 10 बेस 8 को ऐसे रख देते हैं, और माइनस log of 10 4 की पावर 1/2 है, तो मतलब 4 का रूट अपने पास होता है 2। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो अपने को सबसे पहले वो कंडीशन अपने देखी थी, ठीक है। तो log of अपने को वापस वो कंडीशन लगानी है कि मल्टीपल हो तो अपने को log m log n, और यदि m/n हो तो log m माइनस log n। इस कंडीशन को अपने को, इन फॉर्मूले को अपने को वापस यहाँ काम लेना है। तो यहाँ देखते हैं, तो अब हम उस वापस कंडीशन का प्रयोग करते हैं, तो 25 × 8, और ये माइनस है तो ये इसके भाग में चला जाएगा, तो माइनस बटे में 2 आ जाएगा, ये 4, और ये आता है अपने पास log 100, जो कि हम जानते हैं कि log 100 हम लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर है तो ये घात आगे चली जाएगी, और log 10 का मान हम जानते हैं कि उसका मान 1 होता है, तो इसका मान अपने पास आ जाएगा 2। तो इस तरह से अपने को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का, तो क्वेश्चन की लंबाई पे अपने को बिल्कुल ही नहीं जाना है, क्योंकि जितना लंबा क्वेश्चन होगा उतनी उसमें ज्यादा शॉर्ट लगने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब अपने पास अपना एक और एग्जाम्पल है, जिसके अंदर वापस वही अपने को समीकरण दिया है और अपने को उसे हल करना है, ठीक है। तो हल करने के लिए इसमें अपने को सबसे पहला पॉइंट है
log x क्यूब। तो इससे हम क्या लिखेंगे, घात को आगे लगा लेंगे 3 log x माइनस, जो कि भाग में है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, वो log ऑफ 2 माइनस log x को 3। मैं एक और स्टेप बढ़ा देता हूं यहाँ पर ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अब वापस log x की पावर क्यूब है, क्योंकि हमने घातांक का एक नियम पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या x की पावर m गुना n हो तो उसे हम x पावर m इंटू n लिखते, तो वही अपने को वापस वहां प्रयोग करना। तो अपने को x की घात 3 है और यहाँ 1/2 है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वापस log m upon n की कंडीशन आ गई, तो log 2 माइनस log रूट x को हम x की पावर 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सिंपल हो गया, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, log 3x, ठीक है। तो इस माइनस को कोष्ठक के अंदर गुणा कर देते हैं हम, ठीक है। ये माइनस log ऑफ 2 और ये माइनस और माइनस प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास x की पावर 4 है, तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे आने पर 4 log x हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये x की पावर 3/2 है, तो ये 3/2 log ऑफ x, ठीक है। तो अब आप देखते हैं ये वापस log 2 कैसे ले देते हैं, और ये माइनस में घात 1/2 आगे log ऑफ x, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं ये माइनस log 2 ये प्लस 2, ये दोनों कट हो जाएंगे। पीछे बचा क्या अपने पास कि 3 log x प्लस 4x 7 log x प्लस में 3/2 log x और माइनस में 1/2 log x। तो इन दोनों को जैसे इसमें घटाएंगे पीछे मिलेगा log x और 7 log x प्लस 1 log x, तो ये हो जाएगा अपने पास log x। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो थे अपने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि जैसे कभी भी अपने पास log ऑफ 35 log ऑफ 400 इनका मान कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो log का मान निकालने के लिए अपने को कभी कभार देखा जाता है कि log टेबल को याद रखें, तो log टेबल को याद रखना हर किसी के बस की बात है ना, नहीं है, क्योंकि log टेबल कभी याद ही नहीं रहती, क्योंकि बहुत ही बड़ी log टेबल है, उसमें अपने को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो लगभग हर जगह काम आएगी, ठीक है। तो उस ट्रिक से अपने log के सारे मान निकल जाएंगे और log टेबल का कोई भी झंझट अपने पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने को log 0 से लेकर log 10 तक के मान अपने को याद रखना होता है, ठीक है। तो log 1 का मान अपने पास हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर बेस नहीं लगा तो इसका मतलब वहां नेचुरल बेस लगा है, यहाँ e का मान लिया जाता है, ठीक है। तो log 2 का मान अपने पास होता है 0.3010, log 3 का मान होता है 0.4771 और log 4 को अपने को याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो log 5 का मान अपने पास होता है 0.6987, ये अपने पास log 5 का मान होता है, ठीक है। तो उसके बाद log 6, इसको भी अपने को याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसकी भी अपने को एक ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। log 7 का मान अपने पास याद रहना चाहिए, इसका मान होता है 0.850, ठीक है। और log 8 उसको अपने को और log 9, ठीक है। तो अपने को मेन तौर पर log 7, log 5, log 2 और log 3 ये 4 मान अपने को याद रहने जरूरी है, क्योंकि इन 4 मानों के आधार पर हम सारे मानों को लगभग सभी मानों को हम याद कर सकते हैं। क्योंकि log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो log 2 का इसे स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर आगे आ जाएगा। तो log 2 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो log 4 का मान अपने को मिल जाएगा। तो अब हम इसका गुणा करते हैं 2 का, तो ये आ जाता है 0.20, ये अपने को log 4 का मान पता चल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह
log 6 तो हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3, तो ये आपके पास log of 2 प्लस log 3। तो इन दोनों को ऐड करने पर जैसे हम इसको ऐड करेंगे अपने पास log 6 का मान भी अपने को मिल जाएगा। तो कर लेते हैं ऐड, सिंपल है। तो ऐड करने पर अपने पास मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो 0.1877, तो ये अपने पास log 6 का मान मिल जाता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। उसी तरह जैसे log 8 का मान निकालते हैं, log 8 को हम 2 का क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो क्यूब के रूप में लिखेंगे तो log 2 के मान को 3 से गुणा कर देंगे तो अपने पास log 8 का मान आ जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा 0.330, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग 9 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 log 3। तो इसे हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये अपने पास अपने को मान दे देगा। तो इसका हम गुणा करेंगे तो 0.2 7 का बराबर 14 प्लस 15 और 9, ये अपने को log 9 का मान अपने को मिल जाता है 0.9542, ठीक है। ये अपने पास log टेबल में मान अपने को याद में रखने होते हैं, ठीक है। तो इससे हम दूसरे मानों को कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास अपना एक एग्जांपल है, log 7.2, तो log 7.2 इसको हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो अगर हम log टेबल के हिसाब से करेंगे तो उसको 7 को log टेबल के अंदर पता करो, फिर 0.2 कहां पर है वो पता करो। तो इतनी अपने को ना तो अपने पास एग्जाम में टाइम है ना ही अपने को पता रहता है log टेबल। तो सबसे पहले हम इसका मान log 7 log 8, ठीक है। तो log 7 का अपने पास मान आया था 0.85, ठीक है। और log 8 का मान हमने निकाला था 0.9030, ये दो मान अपने को मिले थे, ठीक है। तो ये अपने पास 0.2 है, तो इनके मध्य लगभग अनुपात के हिसाब से 0.2 इससे 0.2% आगे ले लेना है, ठीक है। तो अंदाज से इस हिसाब से दिखाते हैं कि 0.2 इसमें आगे लेते हैं तो ये अपन लगभग 0.85 के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं log 7.2 का मान 0.85 आता है। तो ये अपने को लिखना है, ठीक है। इसी तरह हम अपना अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास एग्जांपल है अपना 48, ठीक है। log 48 तो इसे निकालने के लिए, ठीक है, 2 अंक का है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.48 into 1, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये log m into n की कंडीशन आ जाती है। तो इसे log 4.8 प्लस log 10 इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखने पर log 10 का मान अपने पास ये होता है हमेशा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि log 4.8, तो 4.8 में अपने को इससे एक अधिक और एक कम दोनों को निकालना था। log 4 का मान अपने पास होता है 0.602, ये अपने पास log 4 का मान होता है। इसी तरह log 5 का मान अपने पास होता है 0.6987, ये अपने पास log 5 का मान होता है। तो इसमें अपने को 0.8 है तो ये 5 से ज्यादा नजदीक है, तो इसे 0.5 से ज्यादा नजदीक होने का log 5 के मान में थोड़ा सा कम कर ले अनुपात के हिसाब से, जिससे अपने को 0.48 का मान निकाल देते। तो इसमें थोड़ा कम करने पर ये अपने को लगभग 0.68 से हम मान देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को 1 प्लस 0.8 करेंगे तो ये 0.6 है। तो ये लगभग हर क्वेश्चन के अंदर ये काम करती है, ठीक है। तो इसके अलावा यदि अपने को 2 से अधिक अंकों का दे रखा तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या अपने को
2 से अधिक न देगा 0.0048 के रूप में दिया गया हो, तब भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे कैसे करेंगे? यदि अपने को 0.48 के रूप में दे तो इसे क्या करेंगे? तो इसे हम 3×10 का 2 के रूप में बदल देंगे। वापस अपने को वही log m into n की कंडीशन बन जाती है 0.8 प्लस log 10 की पावर। ठीक है, तो इसका मान हमने निकाला था 0.68 प्लस इसका मान 2 आ जाए तो ये 2.68 ये अपने को निकल जाता है। परंतु कभी कभार ऐसे क्वेश्चन को हम एक और ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक भी हो देख लेते हैं साथ साथ। ठीक, तो 0 log 48 को हम क्या लिखते हैं कि 3×16 के रूप में लेगा जा सकता है। 16×3 को कमान 48 होता है, जो log m into n के कंडीशन लगा के वापस log 3 प्लस log 16, चूंकि log 16 क्या 2 की पावर 4 है, तो log 3 प्लस 4 है log 2, तो log 3 का मान अपने को पता रहता है 0. और log 4 into 0.3010। तो जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे वापस अपने को वही मान अपने को पता मिलता है। ठीक है, प्लस जैसे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लगभग अपना 1.240। तो दोनों का ऐड करेंगे तो ये आ जाता है लगभग 1.68 के आसपास अपने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने log से संबंधित सारे क्वेश्चन लगभग मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सारे क्वेश्चन को समझा दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है। तो अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।